मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमारे जो प्रोग्राम है उसको देख रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं। एक ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस करें, सब्सक्राइब करें तो बी एन इन्फॉर्म कंज्यूमर, क्योंकि डेफिनेटली हम आपको कंज्यूमर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आज की दो खबरों में पहली खबर तो ये है कि अल गाजी ट्रैक्टर, उसको जुर्माना कोई 3 करोड़ रुपए का किया गया है और जुर्माना किया गया है किसानों को फ्रेब देने के सिलसिले में। दूसरी खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सयाह सफ़र करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एक बड़ा इकदाम दिया है। वो क्या है? तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। अल गाजी जो ट्रैक्टर है काफ़ी मशहूर है। इन्होंने अपना एक जो ट्रैक्टर था वो लॉन्च किया था, जो हॉलैंड ट्रैक्टर के नाम से था। ये कोई 2022 में, और इश्तहार दिया था 2022 जनवरी में। जंग अखबार में ये इश्तहार दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इस ट्रैक्टर की जो फ्यूल एफिशिएंसी है बाकी ट्रैक्टरों के मुकाबले में 30% कम है, यानी ये 30% कम डीजल जो है वो इस्तेमाल करता है। इसका जो नोटिस है, डेफिनेटली दूसरे ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों ने ईमेल वगैरह की, तो इसका नोटिस कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया। उसने फिर इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उसे पता चला कि ये बेसिकली इस ऐड के ज़रिए जो ग्राउंड था कि कैसे ये एफिशिएंसी है, मोर एफिशिएंट देन दूसरे ट्रैक्टर, तो वो ये पता चला कि वो बेसिकली एक रिपोर्ट थी द एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च वगैरह की एक्टिविटीज़ में, उसका बेसिक पर्पस ये था कि वो किसानों को टिप दे रहा था कि आपने जो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं। उस रिपोर्ट के अंदर से इन्होंने ये निकाला और उन्होंने कहा जी हमारा ट्रैक्टर बहुत अच्छा है। ये ऐड वहाँ पे चला, कंपटीशन कमीशन ने नोटिस लिया, शोकास नोटिस वगैरह दिए गए। ये जो हॉलैंड ट्रैक्टर है, ये बेसिकली केस न्यू हॉलैंड है, ये इंटरनेशनल कंपनी है, उसके कोलैबोरेशन के साथ ये बनाया गया है और ये दुनिया की लीडिंग कंपनी है। और ये अल गाजी ट्रैक्टर भी जो है ये एक दुबई की कंपनी है, अल फुतैम, होपफुली मैं सही प्रोनंसिएशन ले रहा हूँ, उसकी ये सब्सिडरी है। ये ग्लोबल जो है उसके अंदर ये किया गया। मेरे ख्याल में ये थोड़ा ओवरसाइट कर गई है टीम उसकी प्रमोशन करने के लिए, और उन्होंने ये पिक की ये रिपोर्ट के अंदर से और ये कर दिया। हम आपको ये रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। अगरचे ये जो इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मुल्तान का है, उसकी वेबसाइट तो लगता है अभी रिसेंटली बनी हुई है, वहाँ पे तो हमें ये रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन जब गूगल किया तो ये रिपोर्ट नज़र आ रही है। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है, इसको यूज़ किया। तो जो कंपटीशन कमीशन है वो ये कहता है कि जो भी आप क्लेम करें उसके कोई रीज़नेबल जो है बेसिस होने चाहिए, और ये जो रीज़न दी गई थी ये नहीं। अच्छा, कंपटीशन कमीशन ने उनको ये लिखा इंस्टीट्यूट को कि भाई ये क्या रिपोर्ट है। उन्होंने कहा नहीं भाई, इस किस्म की तो हमने कोई चीज़ नहीं की। उन्होंने ये रिस्पॉन्स दिया। तो जो कंपटीशन कमीशन का केस है वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। और उन्होंने फिर ये जो 3 करोड़ का फ़ाइन किया। 3 करोड़ का फ़ाइन कितने के बराबर होगा? ये तकरीबन अगर हम एक ट्रैक्टर की कीमत लगाएं कोई 25 लाख के आसपास होती है। 25 लाख के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितने एक नंबर ट्रैक्टर जो है इनको कॉस्ट किया। देखने की ये ज़रूरत है कि 2022 जनवरी से ये केस चल रहा है और अब हम 2025 यानी 22 हो गया पूरा गुजरा, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 के मिड में आके ये यहाँ पे ये फ़ाइन किया। और अब भी ये एपलेट जो ट्रिब्यूनल है उसकी साइड पे भी ये जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। वो कितना टाइम लेगा? इतना ये लंबा टाइम होता है। डेफिनेटली लग रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रगल के बाद अब उसने भी अपना जो होल्ड है वो मजबूत करना शुरू कर दिया, और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जब प्राइवेट सेक्टर को जब ये फ़ाइन करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आती है और ये इंडिपेंडेंट काम करना शुरू होते हैं। जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन होती है डेफिनेटली
हर सोसाइटी या हर मुल्क के अंदर होती है, उससे ये इंडिपेंडेंट होकर अपना काम शुरू कर रहा है। सो वी एक्सपेक्ट कि इसको और ज़्यादा तरीके से स्ट्रीमलाइन करेंगे। अच्छा, ये पहले तो कंपटीशन कमीशन डिफरेंट सेक्टर्स को देख रहा था, अर्बन वगैरह वाले सेक्टर्स को देख रहा था। ये एग्रीकल्चर की तरफ गया है और ये किसानों के जो मफाद हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। जो डाटा हमने वो चेक किया है, कोई पाकिस्तान में 45,000 के करीब जो है ये एनुअल प्रोडक्शन है ट्रैक्टर्स की। सो इट्स ए वेरी ह्यूज इंडस्ट्री। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ये इंडस्ट्री है ये लोकलाइज है, कोई 95% जो कंपोनेंट्स हैं वो लोकली प्रोड्यूस होते हैं। वेल, दैट नीड्स टू बी वेरीफाइड। अगर है तो ये काफ़ी अच्छा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये काफ़ी बड़ी खबर थी। काफ़ी ये दूसरी कंपनियां हैं उनके भी ज़रा वो जो कान हैं वो थोड़े खड़े कर दिए गए हैं कि ये हो रहा है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। मई का महीना है। मई का महीना वो होता है जब टूरिज़्म बढ़ती है, छुट्टियाँ बच्चों के स्कूलों की आमद होती है। सो ये टूरिज़्म इन्हेंस होती है। इस टाइम ये जो गिलगित बल्तिस्तान का डायरेक्टरेट ऑफ टूरिस्ट सर्विस है उसने ये ऐड जारी किया और उसने कहा है कि जो जो रजिस्टर्ड नहीं है और इलीगल टूरिस्ट गाइड्स हैं या टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं उनको उन्होंने ये कहा है कि अपने आप को रजिस्टर कराएं और ये इलीगल एक्टिविटीज़ ना करें। सो इसके अंदर हमने ये जब फ्रेमवर्क देखा तो ये टूरिज़्म के 2010 से ऑनवर्ड काफ़ी सारे कवानीन बने हैं जिसमें टूरिस्ट की प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इस तरीके से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, वो तो वहाँ पे ठीक है। मैं उसकी बात करूँ फैसिलिटीज़ जो एडवर्टाइज़ करते हैं वो वाकई में वो फैसिलिटीज़ मिलती है और स्टैंडर्डाइजेशन है। सो ये जो डायरेक्टरेट है ये बेसिकली इन तमाम एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने अपने जो गाइड है उनके वेबसाइट के ऊपर नाम वगैरह लिखे हुए हैं। अगरचे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नेटवर्क इनका अभी नहीं काम कर रहा है, बजट वगैरह भी इनका काफ़ी सब्सटेंशियल होता है। और ये बेसिकली जो 10 कोई डिस्ट्रिक्ट्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के उनको ये लुक आफ्टर करता है। और 10 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको हुंजा भी आ जाता है, गिलगित भी आ जाता है, आपको अस्तोर भी मिलता है, आपको शिगर भी मिलता है। सो इन तकरीबन ये 10 डिस्ट्रिक्ट्स को ये रेगुलेट करता है। टूरिज़्म इट्स ए बिग थिंग, बिग रेवेन्यू जनरेशन है। पाकिस्तान का लोकल टूरिस्ट पहुंच जाता है और ये डेस्टिनेशन वो है जहाँ पे दुनिया की बड़ी बड़ी पीक्स है। K2 के अलावा बहुत रेंज है एंड वी आर द लीडिंग कंट्री। उसका तो वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे, उसमें लाइसेंस फ़ी वगैरह का कैसे है। लेकिन ये बहुत बड़ी जिसको कहना चाहिए कि इनकम जनरेशन एक्टिविटी है। रादर दुनिया के अंदर ये फोकस हो रहा है कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाए। सो हम ये भी सुन रहे हैं कि चाइना की एयरलाइन डायरेक्ट फ़्लाइट करेंगी। हमने कभी सुना था गल्फ़ की भी एयरलाइंस जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में। यानी स्कर्दू का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, उसके अलावा गिलगित का एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। सो अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं और इस किस्म की रेगुलेशन होती है तो ये बहुत गुड न्यूज़ हो जाएगी। और इसके अलावा उस इलाके में अब फूड रेगुलेटरी बॉडीज़ भी काम कर रहे हैं। सो आपको स्टैंडर्ड का फूड भी वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। अगरचे वो प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा रही हैं। टूरिज़्म में तो सिंपल है, उसको प्राइसेस नीचे लाना मुश्किल है बिकॉज टूरिज़्म इज़ कंसिडर एज ए लग्जरी। आपने जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए आप पैसे दें और उनको बाय करें। सो क्या आपको वैल्यू फॉर मनी मिल रही है या नहीं मिल रही है, आई थिंक ये डायरेक्टरेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ये इश्तहार देके और अगर ये सब्सटेंटिव और स्टेप्स भी लेते हैं तो इट्स ए गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।